मैंने सोचा था कि आज की जो वीडियो बनाऊंगा वो रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में वीडियो होगी। लेकिन आज प्रीमियर लीग में बहुत कुछ हुआ और स्पेशली जो चेल्सी ने अपने कोच पॉटर को एट लास्ट उनको सैक कर दिया, तो उसके बारे में जो है वो हम ज़रूर बात करेंगे। और ज़्यादा जो है वो हम चेल्सी के बारे में बात करेंगे। पूरा माइंडसेट मेरा चेंज हो गया वीडियो के बारे में। और रियल मैड्रिड और यूनाइटेड के बारे में हम लेटर ऑन वीडियो में आखिर में बात करेंगे। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं चेल्सी से। लेकिन आप वीडियो ज़रूर देखते हैं मेरी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स के साथ मुझे आगाह नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं चेल्सी के ऊपर। चेल्सी का प्रॉब्लम जो है वो ये है कि चेल्सी चाहे इस एरा में हो या पिछली मैनेजमेंट में हो, अगर आप चेल्सी के बारे में देखें तो चेल्सी क्यों स्ट्रगल करती रही है और चेल्सी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाती। उसकी रीज़न यही होती है क्योंकि आप अपना डीएनए नहीं बनाते, आप अपनी एक आइडेंटिटी नहीं बनाते एज अ क्लब कि आपकी गेम क्या होगी, आपने किस तरह से क्लब को लेके चलना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप 1 साल 2 साल मैक्सिमम आप गुजारते हो एक मैनेजर के साथ और उसके बाद आप उसे सैक कर देते हो। आपने कौन कौन से बड़े बड़े नामवर मैनेजर्स जो थे उनको आपने साथ नहीं रखा। आपने मुरीनियो को लेके आया, आपने मुरीनियो को निकाल दिया। अभी टुचल जो कि आपका चैंपियंस लीग विनर था, मतलब हम इतना पीछे क्यों जाएं। चैंपियंस लीग विनर टुचल को आपने उसको निकाल दिया और कोई मुझे रीज़न नज़र नहीं आई, कुछ नज़र नहीं आया। पिछली मैनेजमेंट जो अब्राहमोविच की थी वो भी यही काम करता था, ठीक है। मुरीनियो इतना अच्छा कर रहा था चेल्सी के साथ, लेकिन मुरीनियो को भी फायर किया, फिर मुरीनियो को दोबारा वापस लेके आया, फिर मुरीनियो को फायर किया। इस तरह से क्लब जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी नहीं बरकरार रख पाते और वो कभी बहुत अच्छा करते हैं, फिर वो मिड टेबल में आ जाते हैं, टॉप 10 के अंदर आ जाएंगे, लास्ट 5-10 पोजीशंस के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जिस तरह से एक मंझी हुई टीम जो होती है, कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाली टीम होती है, वो करती है। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर स्ट्रगल करती है उस वो समझ में आता है क्योंकि उन्होंने 26 साल एक मैनेजर के अंडर गुजारे सर एलेक्स फर्गूसन के साथ। 26 साल में उन्होंने स्टार्ट में फर्गूसन को प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मतलब अपने क्लब को एक 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 आइडेंटिटी दे दी, एक बता दिया कि भाई हमने फुटबॉल इस तरह से खेलनी है। एक उनका स्टाइल बन गया खेलने का, वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते थे और ज़बरदस्त खेलते थे। जब फर्गूसन ने छोड़ा तो उसके बाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो स्ट्रगल किया उन्होंने, और समझ में आता है। वो समझ में इसलिए आता है क्योंकि उनको वैसा मैनेजर नहीं मिल पा रहा था, वो आइडेंटिटी खो चुकी थी जो फर्गूसन ने उनको ला के दी थी, ठीक है। तो ये होता है जब आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते अपने मैनेजर्स के साथ। आपने टुचल ने इतना अच्छा किया, आपने टुचल से पहले मैनेजर को सैक किया, लेकिन टुचल आए और उन्होंने आके आपको चैंपियंस लीग जिता दी और वो ठीक कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। अभी आप पॉटर को ले आए, पॉटर को ला के आपने इतनी ज़्यादा साइनिंग्स की, इतना पैसा खर्च किया और उसके बाद हुआ क्या। तो पॉटर जो है वो 31% उनका विनिंग रेट था और आप मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई विजन नहीं, बोरिंग फुटबॉल खेल रहे थे। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, इतने बड़े बड़े नाम लाने के बावजूद आप टॉप 10 में भी नहीं है इस टाइम पे। आप 11वें नंबर पे, 12वें नंबर पे इस वक्त प्रीमियर लीग में हैं। तो ये प्रॉब्लम है। अभी अभी नेगल्समैन के बारे में बात हो रही है कि जी शायद उनके साथ बातचीत चल रही है और उनको जो है वो हायर किया जा सकता है। ऑनेस्टली मैं तो किसी भी बड़े मैनेजर को मैं नहीं चाहूँगा कि वो चेल्सी में आए। आई मीन चेल्सी फैंस जो हैं वो मेरी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे, लेकिन जब तक कंसिस्टेंसी नहीं लेके आएंगे आप अपने क्लब के अंदर, 1-2 सीज़न में ठीक है कोई बात नहीं, आप परफॉर्म कर पा रहे, लेकिन आप एक अच्छा मैनेजर लेके आओ, उसको टाइम दो। मतलब चेल्सी के साथ दूसरे क्लब्स का भी यही प्रॉब्लम है कि वो आजकल जो फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट बनता है वो 2-3 साल से ज़्यादा का नहीं होता और वो मैनेजर को चेंज कर देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब हम थोड़ा सा 10-15 साल पीछे जाएं अगर, तो उसमें ये था कि मैनेजर्स जो हैं वो क्लब के साथ थोड़ा टाइम गुजारते थे। जैसे बार्सिलोना की एक आइडेंटिटी बन चुकी है कि ये बार्सिलोना जो है वो एक पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं, टिकी टक्का टाइप फुटबॉल खेलते हैं। बार्सिलोना को भी इश्यूज आए जब पेप गार्डियोला चले गए थे,
पेप गार्डियोला के बाद लुइस एनरिके आए। एनरिके से पहले एक मुझे नाम भूल गया, वो जो जिनकी डेथ हो गई थी मैनेजर की, वो उन्होंने थोड़ा सा क्लब के साथ रहे लेकिन स्ट्रगल किया। फिर लुइस एनरिके आए, उन्होंने एक चैंपियंस लीग जिताया, ठीक है, लेकिन उसके बाद वलवर्दे को ले आया। वलवर्दे ने पूरी फुटबॉल चेंज कर दी और बोरिंग फुटबॉल होगी। फैंस जो हैं वो, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी मिली हुई थी उन्हें, आइडेंटिटी मिलने की वजह से जो है वो फैंस को पता है कि भाई हमारा क्लब ऐसी फुटबॉल खेलता है, तो हमें इस तरह की फुटबॉल चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई हम जीते या ना जीते। खैर जीतना, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड जैसे क्लब्स अगर जीते नहीं तो ऑब्वियसली उन पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन ये है कि बार्सिलोना अभी जैसे जावी के अंडर कुछ अट्रैक्टिंग फुटबॉल खेल रहा है, तो मतलब फैंस भी खुश हैं, जीत भी रहे हैं, लीग में भी टॉप पर हैं। तो इस तरह से चेल्सी को अब अगर नैगल्समैन को लेके आ रहे हैं और उनको वो स्ट्रगल करेंगे, मतलब ये सीज़न तो गया चेल्सी का, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर नैगल्समैन आते हैं और वो टेक ओवर करते हैं तो चैम्पियंस लीग एक अपॉर्चुनिटी होगी। और मज़े की बात यह कि वो वर्सेस बायर्न और वर्सेस टुचेल जो है सेमीफाइनल भी खेला जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ थी चेल्सी के बारे में, क्योंकि चेल्सी का मुझे एक लॉन्ग टर्म विजन नज़र नहीं आता। जिस क्लब का लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता वो फिर जो है वो इसी तरह स्ट्रगल करता है। जैसे आप पीएसजी को देख लें, और उसी के साथ आप देखिए कि जी मैनचेस्टर सिटी कितना अच्छा कर रहा है। इस पर मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा पीएसजी, क्योंकि आज पीएसजी भी मैच हार गई है, और मैं वो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि सिटी और पीएसजी के फुटबॉलिंग प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क है। तो ये तो थी चेल्सी के बारे में बात। देखते हैं चेल्सी अब किसको हायर करता है और कौन सा मैनेजर, उनका नया मैनेजर आता है, और किस तरह से वो अपने क्लब को आगे लेके चलते हैं और कितना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट वो बनाने में कामयाब होते हैं। बाकी दूसरी बात है जी, रियल मैड्रिड के बारे में हम बात करेंगे। रियल मैड्रिड ने आज धुआंधार परफॉर्मेंस दी है, 6-0 से उन्होंने हराया, और होम पर एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, और मतलब टीम में एक कॉन्फिडेंस आया है अल क्लासिको से पहले, क्योंकि अगला मैच वेडनेसडे को अल क्लासिको है, कोपा डेल रे सेकंड लेग, जो कि कल बार्सिलोना की भी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। 4-0 के साथ उन्होंने मैच जीता अवे, और आज होम पर करीम बेंजेमा की बेहतरीन ज़बरदस्त हैट्रिक, 7 मिनट में उन्होंने हैट्रिक करके ख़त्म किया मैच को। और करीम बेंजेमा, एसेंसियो का एक ज़बरदस्त गोल था, रोड्रिगो ने बहुत प्यारा गोल किया। तो फॉर्म में आई है। जो एक बहुत कंसर्निंग इशू था वो यही था कि रियल मैड्रिड जो है वो गोल के सामने परफॉर्म नहीं कर पा रहे, गोल्स नहीं कर पा रहे। और करीम बेंजेमा बहुत टाइमली जो है वो फॉर्म में आए हैं, उन्होंने 3 गोल किए। और एंसेलोटी ने मैच के बाद ये बात कही कि हम 100% रेडी हैं बार्सिलोना के लिए। तो ये मैच तो ज़बरदस्त होने जा रहा है, और इस पे भी हम जो है वो एक प्रीव्यू वीडियो बनाएंगे अल क्लासिको के बारे में, क्योंकि ये मैच मुझे लगता है कि बहुत ही कांटे का मैच होगा। एडवांटेज बार्सिलोना है क्योंकि 1-0 से उन्होंने अवे मैच भी जीता हुआ है बर्नाब्यू में, और दूसरा ये है कि वो अभी होम पर खेल रहे हैं। कुछ इंजरी क्राइसिस में ज़रूर हैं, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। अब यूनाइटेड के ऊपर आ जाते हैं। यूनाइटेड जो है वो 2 अवे गेम्स जो है वो हार चुकी है। एक बिल्कुल ऑब्वियसली लिवरपूल वाली 7-0 के साथ वो मैच हारे थे, और एक आज न्यू कासल से वो 2-0 मैच हारे, और जिसकी वजह से वो थर्ड पोजीशन जो है उन्होंने खो दी है, और वो 4th पोजीशन पर आ चुके हैं इस वक्त टेबल के ऊपर। न्यू कासल देखें, न्यू कासल भी जो है वो अब सऊदी अरेबिया जो है वो उसको ओन करता है, सऊदी अरेबियन ग्रुप एक ओन कर रहा है उनको। और इतनी बड़ी साइनिंग्स उन्होंने नहीं की, लेकिन वो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सीज़न में। मतलब आप देखें कि लिवरपूल भी है इस प्रीमियर लीग में, चेल्सी भी है, ब्राइटन भी अच्छा कर रही है, ठीक है, सिटी और आर्सेनल भी यहाँ पर है, स्पर्स भी इधर है। मतलब अगर आप देखें 7-8 टीमें तो बहुत अच्छा कर रही हैं प्रीमियर लीग में, और वहाँ पर आप इस मतलब 28-29 मैच खेलने के बाद आप टॉप 4 टॉप 3 के अंदर हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने वाकई में पूरे सीज़न में बहुत अच्छा किया है। और चैम्पियंस लीग क्वालिफिकेशन जो है वो मज़ीद जो है वो टफ़ होती जा रही है यूनाइटेड के लिए भी, स्पर्स के लिए भी। और न्यूकासल जो कि इस बार लग रहा है कि वो इस बार समर विंडो में भी अच्छी साइनिंग्स करेगा, और वो अगले सीज़न में वो
और मज़ीद बेहतरी के साथ वापस आएंगे। तो बड़ा एक्साइटिंग वीक था। पहला वीक इंटरनेशनल ब्रेक के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। तो अब बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, आज के दिन में बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं। चेल्सी ने अपना जो है वो कोच निकाला, और उसके बाद आपने लिसिस्टर की न्यूज़ सुनी होगी, लिसिस्टर ने रॉजर्स को बाहर निकाल दिया। लास्ट वीक स्पर्स ने अपना कोच चेंज किया था। तो 12 कोच जो हैं वो इस सीज़न में अभी तक ईपीएल से जा चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग जो है वो जिस तरह सीज़न अख्ताम को एंड की तरफ जा रहा है, तो उस तरह जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट्स होती चली जा रही हैं। और ये कुछ डेवलपमेंट्स इस तरह की होती हैं कि अगला जो सीज़न है, जो टीम्स इस सीज़न में अभी भी बनी नहीं हुई लीग में या चैम्पियंस लीग से बाहर हैं, या उनके हाथ में कुछ आया नहीं है, जो कि कंटेंडर्स होती हैं जीतने की, तो वो अभी से तैयारी जो है वो उनकी अगले सीज़न के ऊपर नज़र होगी और तैयारी जो है वो कर रहे होंगे।